इस वक्त की एक बड़ी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने खुली चुनौती दी है। आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने ऐलान कर दिया है, हॉर्मुज में नया अध्याय शुरू। अमेरिका को ईरान ने अब तगड़ी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक लिखित बयान जारी कर अमेरिका पर तीखा प्रहार किया है। बयान को ईरानी राज्य टेलीविजन पर पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को फारस की खाड़ी में समुद्र के तल के अलावा कहीं जगह न देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब एक नया दौर शुरू हुआ है और इसमें अमेरिका पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। अमेरिका की नाकामी के बीच हॉर्मुज में नया अध्याय शुरू हुआ है। ईश्वर की मदद और शक्ति से फारस की खाड़ी क्षेत्र का भविष्य अमेरिका के बिना होगा, जो वहां के लोगों की प्रगति, आराम और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने जोर देकर कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के दोनों किनारों के पड़ोसी एक साझा किस्मत साझा करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से लालच के साथ आने वाले विदेशियों की यहाँ अब कोई जगह नहीं सिवाय समुद्र के तल के। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने इतने कमजोर हैं कि वो खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, और ऐसे में वो इस इलाके की दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा आखिर कर कैसे सकते हैं। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि ईरान परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को एक राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर सुरक्षित रखेगा। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की कसम खाई हो कि जब तक तेहरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील नहीं हो जाती, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेंगे। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी कामयाब नहीं होगी और ईरान के बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल ही हो जाएगी। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि इस तरह की नाकेबंदी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे दुनिया की शांति पर भी गहरा असर पड़ता है। उन्होंने ये बात नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर कही, और ये दिन उस वक्त की याद में मनाया जाता है जब बहुत पहले इस इलाके से पुर्तगाल को हटाया गया था। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में नाकेबंदी को और लंबे समय तक जारी रखने का प्लान बना रहे हैं। उनका मानना है कि इससे ईरान पर दबाव पड़ेगा और वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। एक्सियोस ने बुधवार को अनाम सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूएस सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए एक नई योजना तैयार की है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका की 3 प्लान की तैयारी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसके तहत ईरान पर छोटे और जोरदार हमलों की एक लहर शुरू की जा सके। यानी कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका ईरान पर और ज्यादा दबाव बनाने की पूरी जुगत में जुटा है और इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े टारगेट शामिल होंगे। अमेरिका को उम्मीद है कि इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद इस्लामी शासन बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। दूसरा प्लान है सेंटकॉम की ओर से ट्रंप के साथ साझा किए जाने वाले एक अन्य प्लान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से पर कब्जा करना, ताकि उसे दोबारा कमर्शियल शिपिंग के लिए खोला जा सके। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन में जमीनी सेनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करने के लिए विशेष बलों का अभियान चलाया जाए। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक आसन्न खतरा बताया और कहा कि तेहरान के इस्लामी शासन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के पीछे एक मुख्य कारण था, जो कि अब 60 दिनों से भी ज्यादा समय से जारी है। ईरान और अमेरिका बातचीत करने के लिए हर बार पहल तो करते हैं, लेकिन शायद ये बातचीत किसी एक मुकाम पर आकर खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी बात रखी है, अमेरिका उसको मानने को राजी नहीं, और अमेरिका जो मांग ईरान के सामने कहता है उसे ईरान मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक खुली चेतावनी दी है और कहा है कि हॉर्मुज में एक नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। अमेरिका को तगड़ी चेतावनी ईरान की ओर से दी गई है। मुस्तफा ने कहा है कि हॉर्मुज में अब एक नया दौर शुरू हुआ और इसमें अमेरिका पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। अमेरिका की नाकामी के बीच हॉर्मुज में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और ईश्वर की मदद और शक्ति से फारस की खाड़ी क्षेत्र का भविष्य अमेरिका के बिना होगा, जो वहां के लोगों की प्रगति, आराम और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। हालांकि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने इस बात पर भी जोर दिया कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के दोनों किनारों के पड़ोसी एक साझा किस्मत को साझा करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से लालच के साथ यहां आने वाले विदेशियों की कोई जगह नहीं सिवाय समुद्र के तल के।